हेलो वेलकम साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2026 के पहली इंस्टॉलमेंट से संबंधित आज के इस नई वीडियो में। तो साथियों, इस योजना के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा सभी प्रखंडों के अंदर जितने भी लाभार्थियों को इस योजना के तहत नए आवासों का लाभ जो है मिलना है, ऐसे सभी लाभार्थियों के खाते में इस योजना की पहली इंस्टॉलमेंट की जो है राशि ट्रांसफर करने से संबंधित जो अपडेट है साथियों वो निकल कर आए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा पैसे ट्रांसफर करने से संबंधित साथियों जो आदेश है वो दे दिए गए हैं और लाभार्थियों के खाते में अब ये पहली इंस्टॉलमेंट की राशि क्रेडिट होना प्रारंभ हो जाएगा। कौन से लाभार्थियों को ये पैसे मिलेंगे, लाभार्थी किस तरीके से अपने मोबाइल के माध्यम से अपने बेनिफिशियरी प्रोफाइल को ओपन करके चेक करके पता लगा सकेंगे कि उन्हें जो है इस योजना के तहत जो लाभ है वो मिलेगा या फिर नहीं, इससे संबंधित पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जो है देने वाला हूँ। क्योंकि वर्ष 2026 के अंदर ये पहली साथियों इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर करने से संबंधित प्रक्रिया है जिसमें लाभार्थियों के खाते में इस योजना की राशि ट्रांसफर की जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साथियों इस प्रकार के सरकारी योजनाओं के अपडेट से रिलेटेड जब भी हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आप सभी को मिल सके। तो साथियों, पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2026 के प्रारंभ में लाभार्थियों को पहली इंस्टॉलमेंट की राशि जो है ट्रांसफर किया जाना है, और जिसके तहत ऐसे सभी लाभार्थियों का जो है चयन प्रक्रिया होगा जो लाभार्थी इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब साथियों, एलिजिबिलिटी क्या है जिन लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि मिलेगी? तो साथियों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो लाभार्थी इस योजना के तहत पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुके थे और जियो टैगिंग की प्रोसेस उनका कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन उनका हाउस साथियों काफ़ी दिनों से सेंसन नहीं हो रहा था। तो साथियों आप सभी को पता है कि PMAYG पोर्टल के अंदर लाभार्थियों का पहली इंस्टॉलमेंट प्राप्त करने को लेकर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसके अंदर उनका हाउस सेंसन होना होता है। सेंसन होने के बाद लाभार्थी के लिए अलॉटमेंट कर दिए जाते हैं और जब चाहे तब प्रखंड स्तर से साथियों ऑर्डर शीट और FTO के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने से संबंधित जो प्रक्रिया है वो कर दी जाती है। तो साथियों सबसे पहले लाभार्थियों का जो आवास है वो सेंसन होना जरूरी है। तो सेंसन होने के लिए लाभार्थियों की एलिजिबिलिटी होती है कि उनका नाम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो, उसके के साथ लाभार्थी का जियो टैगिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो, और साथियों सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है साथियों कि लाभार्थियों की कैटेगरी के आधार पर उनके पंचायत के अंदर जो टारगेट है यानी कि कोटा है वो अवेलेबल हो। अगर आपके पंचायत के अंदर आपके कैटेगरी का टारगेट या फिर कोटा अवेलेबल है तो उस कंडीशन में आपका आवास सेंसन कर दिया जाएगा। प्रायोरिटी लिस्ट में कितने नंबर पर आपका नाम है उसके आधार पर, अगर आपका नाम ऊपर है और आपको जो कोटा अवेलेबल है उसके तहत आपका नाम आता है तो फिर आपका आवास सेंसन होगा। और सेंसन जैसे ही आपको हाउस स्टेटस के अंदर साथियों देखने को मिल जाता है तो उस कंडीशन में आपको कंफर्म हो जाना है कि अब आपके खाते में जो पैसे हैं वो किसी भी वक्त आने वाले हैं। ये जो प्रक्रिया है साथियों उसमें 3 से 10 दिनों के अंदर मैक्सिमम जो लाभार्थियों के खाते में सेंसन होने के बाद पैसे हैं वो प्रखंड स्तर पर जो है प्रोसेस कर दिए जाते हैं, और उसके साथ ही साथ लाभार्थियों के खाते में ये पैसे भी क्रेडिट हो जाते हैं। कुछ कंडीशन के अंदर लाभार्थियों की FTO जो प्रोसेस है साथियों वो नहीं हो पाती है। तो अगर साथियों ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलती है, आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं सेंसन होने के बाद भी, तो उस कंडीशन में आपको साथियों अपने पंचायत स्तर के जो सचिव है उनसे संपर्क करना है, या फिर आप प्रखंड कार्यालय में जाकर भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो कार्यालय है वहाँ पर जाकर भी साथियों जो संपर्क है वो कर सकते हैं, और उनके द्वारा जो आपका जो समस्या है उसका समाधान ऑन द स्पॉट कर दिया जाता है। साथ ही ये जानकारी हो गई कि किन लाभार्थियों को जो है पहली इंस्टॉलमेंट की राशि जो है मिलने जा रही है। अब लाभार्थी किस तरीके से चेक कर पाएंगे कि उन्हें पैसे मिलेंगे या फिर नहीं, उसके लिए आप सभी को इस पोर्टल पर आना होगा। इस पोर्टल का लिंक आप सभी को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करके इस पोर्टल के अंदर जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप सभी को स्टेक होल्डर पर क्लिक करना होगा। IAYPMAYG बेनिफिशियरी पर आपको सभी को क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होगी जिसमें साथियों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर टाइप करने के लिए कहा जाएगा। साथियों आप सभी के पास जो PMAYG की रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अवेलेबल होती है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पर देना है। कैप्चा जो यहाँ पर दिखाया गया है उसे टाइप करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने बेनिफिशियरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आपको वहाँ पर हाउस स्टेटस देखने को मिल जाएगा कि आपका हाउस स्टेटस क्या है। अगर हाउस स्टेटस सेंसन हो चुका है तो आपको नीचे जाना है, नीचे आपको FTO और ऑर्डर शीट की डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगे, और अगर वो देखने को नहीं मिलते हैं
कुछ ज़्यादा दिनों तक, तो उस कंडीशन में साथियों आपको प्रखंड स्तर पर संपर्क करना होगा। और अगर आपको एफडी और ऑर्डर शीट की डिटेल्स दिख रही है तो इसके 2 से 3 दिनों के अंदर आपके खाते में जो पैसे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।